नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हलाल सर्टिफिकेट का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। इस मामले में अखिल भारत हिंदू महासभा के शिशिर चतुर्वेदी ने हलाल सर्टिफिकेट को एक प्रकार का नया जिहाद बता दिया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लगातार ये मामला गर्माता जा रहा है। अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट की बिक्री पर रोक लगा दी है। इसके बाद से इसको लेकर विवाद छिड़ गया है। हलाल सर्टिफिकेशन वाली कई कंपनियों के खिलाफ लखनऊ में मुकदमा दर्ज किया गया। हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट, हलाला काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस मामले को संज्ञान में लिया। दरअसल कुछ कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर अवैध कारोबार कर रही थीं। डेयरी, कपड़ा, चीनी, नमकीन, मसाले और साबुन जैसे प्रोडक्ट्स को भी हलाल सर्टिफाइड किया जा रहा था। योगी सरकार के एक्शन के बाद अब यूपी में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे। हलाल सर्टिफाइड उत्पादों की बिक्री बैन हो जाएगी। पिछले कुछ दिनों से इसको लेकर काफ़ी बवाल चल रहा था। बेंगलुरु में हिंदू संगठन ने हलाल प्रोडक्ट्स के खिलाफ प्रदर्शन किया। हिंदू जनजागृति समिति ने हिंदुओं से हलाल उत्पादों का बहिष्कार करने की भी अपील की थी। ऐसे में इस वीडियो के ज़रिए आपको बताते हैं कि आखिर हलाल सर्टिफिकेट होता क्या है और इसका सर्टिफिकेट कौन देता है और साथ ही इसको लेकर विवाद क्यों छिड़ा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं हलाल सर्टिफिकेशन आखिर होता क्या है। हलाल सर्टिफिकेशन का मतलब इस्लामी कानून के तहत बने उत्पादों से है। इसका सबसे सिंपल मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट मुस्लिमों के इस्तेमाल के लिए बनाए जाते हैं। मुस्लिम देशों में कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन ज़रूरी होता है, मगर भारत में शाकाहारी उत्पादों पर भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। कुछ कंपनियां अवैध तरीके से डेयरी, कपड़ा, चीनी, नमकीन, तेल, मसाले और साबुन सहित शाकाहारी उत्पादों को हलाल सर्टिफाइड कर रही थी। पिछले दिनों इसको लेकर काफ़ी बवाल खड़ा हुआ था। चाय के पैकेट पर हलाल देखा गया था। रेलवे में यात्रा करते समय एक यात्री ने इस पर सवाल खड़ा किया था, जिसके बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और ये बवाल बढ़ता गया। हलाल सर्टिफिकेशन पर विवाद छिड़ा क्यों हुआ है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि हलाल सर्टिफिकेशन जब मांसाहारी प्रोडक्ट्स के लिए है, तब बिस्किट, नमकीन जैसे शाकाहारी प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफिकेट्स क्यों? सवाल ये भी है कि क्या ये कुछ कंपनियां हिंदू आस्था को निशाना बना रही थी। हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर सियासी बवाल भी शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। सपा का कहना है कि अगर प्रदेश में ऐसा हो रहा है तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और वहीं बीजेपी ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है। लखनऊ में 9 कंपनियों पर इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई आदि का नाम शामिल है। और इन कंपनियों पर आरोप है कि एक मजहब के नाम पर कुछ उत्पादों पर हलाल सर्टिफिकेशन ये कंपनियां दे रही थी, जबकि ये देने का उनका अधिकार नहीं है। हलाल सर्टिफिकेट देता कौन है? भारत में करीब 12 कंपनियां सर्टिफिकेट देती हैं। इस्लामी कानून के तहत सर्टिफिकेशन होता है। भारत में सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाएं हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलेमाए हिंद और जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट है। वही इस्लामिक देशों में इस्लामिक संगठन हलाल सर्टिफिकेट देते हैं। यानी कि ये जो हलाल सर्टिफिकेशन का मुद्दा है, ये लगातार यहाँ उत्तर प्रदेश में गर्माता जा रहा है, जिसके बाद जो हलाल प्रोडक्ट्स हैं, योगी सरकार की ओर से उन प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।